हेलो बच्चों, मैं मेरठ से रितु त्यागी, केंद्रीय विद्यालय सिक्स लाइन्स मेरठ कैंट। मैं आज आपको जो कक्षा 11वीं और 12वीं की हिंदी की परीक्षा में एक इंटरनल असेसमेंट के अंतर्गत परियोजना कार्य आवंटित किया जाता है, जो प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है, उसके कुछ बिंदुओं के बारे में बताऊंगी और उसके कुछ विषय पर हम बात करेंगे। अगली वीडियो में मैं पूरा एक परियोजना कार्य आपको दिखाऊंगी। तो देखिए कौन कौन से इसके मुख्य बिंदु हैं। पहले जो ऊपर इसमें देखिए विषय में कक्षा 12th ए को आवंटित परियोजना कार्य लिखा हुआ है, सत्र 2018-19। आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, जो भी आपका सत्र है। अब आप देखिए मुख्य बिंदु क्या होंगे। सबसे पहले नंबर पर परियोजना का शीर्षक आएगा, फिर परियोजनाकर्ता जो परियोजना बना रहा है यानी आपका नाम, फिर कक्षा, उसके बाद स्थान, विद्यालय का नाम, फिर परियोजना का निर्देशक जिसके अंडर में यानी कि आपके अध्यापक का नाम आएगा, प्रस्तावना छठे नंबर पर, फिर 7वें पर विषय वस्तु के बारे में। इसमें देखिए विषय वस्तु के बारे में हेडिंग तो नहीं डालनी बीच बीच में, लेकिन आपको ये याद रखना है। पहले पूर्व ज्ञान से संबंधित जानकारियाँ यानी कि आपको पहले से कितनी जानकारियाँ उस विषय से संबंधित हैं वो, फिर विषय वस्तु से संबंधित जानकारियाँ जो आप देंगे अपने, विषय वस्तु से संबंधित नियम, तथ्य, चित्र और आंकड़े जो आपने इकट्ठे किए हैं, तथ्य, चित्र, आंकड़े वो सब आप लगाएंगे। फिर उसके बाद अन्य जानकारियाँ, लेकिन होंगी सब विषय वस्तु से संबंधित। 8वें नंबर पर परियोजना का निर्माण आपने कैसे किया है, आवश्यक सामग्रियाँ कौन कौन सी ली हैं, फिर निर्माण की विधि क्या रही है। निर्माण की विधि में जैसे आप कोई भी विधि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप विश्लेषण कर रहे हैं, आप विवेचना कर रहे हैं, आप समीक्षा लिख रहे हैं और आप साक्षात्कार शैली का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी आपकी विधि रही हो। 9वें नंबर पर निष्कर्ष और 10वें नंबर पर सोर्स क्या था परियोजना का। अब देखिए किस किस पर कौन कौन से बिंदुओं पर आपकी परियोजना का मूल्यांकन होता है, कितने कितने अंक लगभग, मतलब आइडिया है एक। विषय वस्तु पर 1 अंक, शब्द सीमा देखिए वो आपके अध्यापक बताएंगे कितने शब्दों में आपको परियोजना कार्य करना है, 1 अंक। भाषा शैली 1 अंक, विषय वस्तु से संबंधित चित्र, आंकड़े, तथ्य वो 1 अंक, प्रस्तुतिकरण 1 अंक। और परियोजना की विषय वस्तु पर मौखिक प्रश्नोत्तरी नहीं होती है, लेकिन आपको जो विषय वस्तु है पूरा आपका जो है वो उस पर 5 अंक। अब मैं विषय पर बात करती हूँ, कौन कौन से विषय परियोजना कार्य में लिए जा सकते हैं, वो मैं एक आइडिया आपको विचार दे रही हूँ, बाकी आप खुद तय करें अपने अध्यापक से संपर्क करके, उनसे परामर्श से उनके। खुशी और मस्ती के माहौल को दर्शाती चित्र बनाकर 5 कविताएं लिख सकते हैं, कवि का नाम भी दीजिए। चित्र बनाकर 5 बाल कविताएं, शरद ऋतु पर आधारित 5 कविताएं। यदि आपको ये आपके कैमरे में बंद अपाहिज कविता का है, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे, 200 शब्दों में उत्तर दीजिए। फिर उसकी फ़ोटो और उसके साथ जवाब मिले थे। सामाजिक उद्देश्य से युक्त किसी कार्यक्रम की चर्चा लगभग 200 शब्दों में कीजिए, मतलब वो शब्द सीमा आप अध्यापक से पूछिए। आपके हर पाठ के पीछे, पाठ के आसपास में बहुत सारे विषय दिए हुए होते हैं, आप उनको आधार बना करके भी परियोजना कार्य बना सकते हैं। प्रेरणा शब्द पर लिख सकते हैं किस आपके जीवन में किन किन लोगों ने आपको प्रेरणा दी। सूर्यदेव पर 5 कविताएं। आलेख लेखन है ना, कितने सारे आप आलेख इकट्ठे कर सकते हैं। तुलसीदास, आपके जितने भी पाठ हैं उन सभी के कवि या लेखकों को आधार बना करके उनकी रचनाओं का संकलन कर सकते हैं। और देखिए है ना, ये तो कवि जो आ गए हैं आपके। अच्छा, और आप रचनात्मक कार्य जैसे आपका कि किसी दृश्य लेखन है आपके उसमें पाठ्यक्रम में, तो आप उस पर अपना कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। आप अपनी कविताओं का संकलन कर सकते हैं, अगर कहानी लिखते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और देखिए लता मंगेशकर ये कक्षा 11वीं में है, आप लता मंगेशकर का सिनेमा को भी आप अपना विषय बना सकते हैं। और देखिए कहानियाँ हैं, जनसंचार के कार्य हैं, किसी समाचार पत्र या पत्रिका के बारे में आप टिप्पणी लिख सकते हैं, उसकी खूबी कमी, आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी, आप अपनी फिल्म की समीक्षा कर सकते हैं। विशेष लेखन के क्षेत्र हैं व्यापार, खेल, विज्ञान, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण। आप इनकी को आधार बनाइए, इनकी 2-2 खबरों को समाचार पत्र से काट कर अपनी फाइल में चिपका लीजिए।
संचार के माध्यम केवल मनोरंजन का साधन है, एक चित्रावली तैयार करिए और इस विषय पर अपने विचार लिखिए। लेकिन अपने विषय केवल चित्र और कटिंग से ही काम नहीं चलेगा, आपको अपने विचार भी वहाँ पर अपनी यानी कि टिप्पणी लिखनी होगी। किसी का आप इंटरव्यू ले सकते हैं और उसको आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी है ना आप ले सकते हैं और उसका इंटरव्यू लेकर के उसके विषय में आप एक परियोजना कार्य तैयार कर सकते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं राष्ट्रहित का कार्य करती हैं, उनकी एक चित्रावली तैयार करिए और उनके विषय में लिख दीजिए। टेलीविज़न पर लिख सकते हैं आप इसी तरीके से, किसी समाचार पत्र में अपने शहर, अपने राज्य, अपने पड़ोसी राज्य है ना उनकी 4-4 खबरों को इकट्ठा कीजिए, काटिए और अपनी फाइल में चिपका दीजिए और उस पर एक टिप्पणी लिख दीजिए। एक शिक्षक, एक दुकानदार, एक वकील, एक डॉक्टर, एक सरकारी कर्मचारी से अपने शहर के बारे में कम से कम 5 बातें जानिए और उनके चित्र लगा दीजिए, उनका पता, नाम। पत्रकारिता के विविध आयाम हैं, जैसे विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो, कार्टून, इन पर भी बना सकते हैं। समाचार पत्र में अधिकतर खबरें राजनीतिक होती हैं, आप दूसरी तरह की खबरें ले सकते हैं, उन्हें काट सकते हैं और अपनी फाइल में चिपका सकते हैं। अपने आपकी स्कूल की लाइब्रेरी या पुस्तकालय में के ऊपर लिख दीजिए आलेख और पुस्तकालय में मौजूद हिंदी की 100 किताबों के बारे में मतलब उनके बस राइटर और उन किताबों की लिस्ट बना दीजिए। किसी एक दिन का समाचार पत्र से मुख्य पृष्ठ पर समाचार काटिए और चिपका दीजिए एक से तरीके के और उस पर टिप्पणी लिख दीजिए। तो ये इस तरीके से बहुत सारे आपके टॉपिक हैं जो आप ले सकते हैं। देखिए, नदी पर आधारित, फूल पर आधारित, प्रकृति की सुंदरता पर आधारित ये आप बहुत सारे विषय हैं। गंगा स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, वन महोत्सव, अपने स्कूल के कुछ पौधे हैं जो आपने देखे होंगे उनके विषय में लिख दीजिए। तो ऐसे इस तरीके से अपने आसपास को देखिए और अपने अध्यापक से संपर्क करके आप विषय का चुनाव करिए और जो मैंने आपको बताया है किस आधार पर इसका मूल्यांकन होता है ये भी बता दिया। किस तरीके से अपना परियोजना कार्य आपको किन किन बिंदुओं को ध्यान में रख करके बनाना है। तो अगली वीडियो में मैं आपको एक परियोजना दिखाऊंगी, ठीक है। और आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे सुना और मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये जानकारी पहुँचे। आप सभी का धन्यवाद।